मैं एक कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महाभारत कालीन ये घटना, एक बहुत बड़ा पात्र महादानवीर कर्ण, जिसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रही, जो हमेशा सबको कुछ ना कुछ दान देता रहा, लेकिन अपनी खुद की पहचान के लिए हमेशा वो बहुत कष्टों से गुजरा। तो उस कर्ण की मन की दशा क्या होगी, ये मैंने इस कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने का एक प्रयास मैं कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप तक पहुंच पाऊं। कल तक जिसका सूत पुत्र कल तक जिसका सूत पुत्र केवल परिचय हुआ करता था, कल तक जिसका सूत पुत्र केवल परिचय हुआ करता था, अपने भीतर के दावानल में जो प्रतिपल जला करता था, आज अचानक इस पल में उसको जगजोर हिला डाला। देकर उसको पहचान नहीं, मृत्यु से पहले मार डाला। कुंती चली आती है अचानक सामने, और आकर कुंती उसको उसकी पहचान देती है कि तू मेरा पुत्र है, युद्ध होने वाला है, युद्ध की घड़ी सामने है। जिसके जीवन का एकमात्र मकसद रहा हो कि मुझे अर्जुन से बदला लेना है, मुझे अर्जुन का वध करना है, उसके जीवन का कोई और उद्देश्य है ही नहीं, उसके उस उद्देश्य को भी छीनने उससे चली आती है कुंती और कहती है कि तू मेरा पुत्र है। तो मृत्यु से पहले उसको मारने का प्रयास किया गया। कर्ण क्या कहता अपनी माता से? बोला कर्ण, हे मेरी माते, एक प्रश्न पूछता है राधे, ऐसा क्यों हो जाता है कि माँ को कोक जने नहीं भाते? ऐसा क्यों हो जाता है कि माँ को कोक जने नहीं भाते? क्यों त्याग दिया था मुझको? क्यों त्याग दिया था मुझको? क्यों भटकता हुआ यूं छोड़ दिया? क्या इतना मैं बुरा था माँ, जो मुझसे यूं मुंह मोड़ लिया? फिर आज ये कैसी ममता है संबंधों की जिसमें विषमता है? या अब भी कुछ शेष रह गया? माता विचित्र तुम्हारी क्षमता है। या अब भी कुछ शेष रह गया? माता तुम्हारी विचित्र क्षमता है। तो कर्ण अपनी माँ से प्रश्न करता है कि मुझसे तो सब कुछ पहले ही ले लिया, और आज इस घड़ी में आके मुझे तुम ये सच बताने आई हो कि अर्जुन मेरा भाई है। जब मैं युद्ध के मुहाने पे खड़ा हूं, युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा हूं इस समर के लिए, तो मैं कैसे काम करूं? तो वो दुर्योधन की अपनी उसको जो बात समझाता है, उसके प्रति जो अपनी बात रखता है, वो कैसे है? वो बताता है कि मेरे ऊपर दुर्योधन का कितना उपकार है, मैं उस ऋण को चुकाने वाला हूं। तुमसे भला तो वो दुर्योधन है, तुमसे भला तो वो दुर्योधन है जिसने राधे को मान दिया, इस सुतपुत्र को रंग भूमि में बना राजा सम्मान दिया। और अपनी मां से कहता है, अब मेरी निष्ठा को छलने, अब मेरी निष्ठा को छलने फिर आखिर क्यों तुम आई हो? क्या मेरे स्वाभिमान का भी वध करने चली आई हो? और अपना जो उसने सहा है जीवन में, वो सब अपनी माँ को थोड़ा बताता है कि मैंने क्या क्या, मैं कहां कहां से होके माँ यहां तक आया हूं, और मेरे साथ आज भी इस घड़ी में भी इस तरह का व्यवहार होता है। वो क्या कहता है? अपमानित होता रहा हूं माता, अपमानित होता रहा हूं माता, हर दिन एक एक पल यहाँ, गुरुओं के गुरुकुल में भी होता रहा हूं बहिष्कृत यहाँ। तब भी सोई रही ये ममता, तब भी आया ख्याल नहीं, कैसे जी लेती थी तुम माता, क्या मन में हुआ मलाल नहीं? कहाँ होगा मेरा वो पुत्र, किस हाल में होगा, क्या दशा होगी उसकी? कभी ये विचार ही नहीं आया तुम्हारे मन में? कभी सोचा होता है इस बात को कि एक पुत्र है मेरा, वो कैसे जी रहा होगा? अच्छा बताओ क्या चाहती हो? अब कर्ण पूछता है अपनी माँ से, अच्छा बताओ क्या चाहती हो? क्यों इस राधे की याद आई? पांच पांच महारथियों की माता, पांच पांच महारथियों की माता, क्यों शत्रु के द्वार चली आई? क्या लेना चाहती हो मुझसे, क्या मांगना चाहती हो माते, ये बताइए। मांगो जो भी मांगना चाहती, देने का प्रयास करूंगा। मांगो जो भी मांगना चाहती, देने का प्रयास करूंगा। बोली कुंती, बोली कुंती, पुत्र लौट चलो अब। कुंती आग्रह करती है कि पुत्र लौट चलो, तुम मेरे पुत्र हो, अपने भाइयों के पास चलो, ये युद्ध की आवश्यकता नहीं है। बोली कुंती, पुत्र लौट चलो अब अपने अनुजों के घर में, नींद नहीं आती है मुझको समर परिणामों के डर में। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, चिंता होती है। इधर भी मेरा पुत्र, उधर भी मेरे पुत्र, एक घबराहट है मन में कि कुछ खोना पड़ जाएगा। सब देंगे सम्मान तुम्हें वो, पलकों पर बैठा लेंगे, जीवन में प्रसन्नता होगी, सब भार अनुज उठा लेंगे। बोला कर्ण। कर्ण क्या कहता है? ये जो प्रलोभन दिया जा रहा है, इसका क्या प्रत्युत्तर कर्ण ने किया? बोला कर्ण, हे कुंती माता, प्रलोभन का अब कोई काम नहीं, इन सब सुख साधनों का मेरे जीवन में अब कोई दाम नहीं, और जानता हूं कि भीतर तुम्हारे क्या कुछ आखिर है चल रहा है। कर्ण को आभास था कि मेरी माता जो इस घड़ी में मुझे ये बताने आई है कि अर्जुन तुम्हारा भाई है, ये ऐसे कोई सामान्य स्थिति नहीं है, कोई ना कोई बात ऐसी है जो मेरी माँ के मन में चल रही है। और जानता हूं कि भीतर तुम्हारे क्या कुछ है आखिर चल रहा,
चाहती हो तुम मुझसे कुछ ऐसा, अंते करुणा को जो छल रहा, सब कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा माते। अब कर्ण क्या कहता है, एक अंतिम बात मैं अपनी कविता को पूरा करता हूं कहकर, कर्ण क्या कह के अपनी मां को विदा करता है कि सब कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास 5-5 पुत्र पहले से हैं, इस पुत्र की भी आप आज अपेक्षा इस घड़ी में करने आ गई हो कि ये भी मेरा पुत्र मुझे मिल जाए, सब कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या कर्ण कहता है, सब कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा माते, कुछ तो तुमको भी देना होगा, सब कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा माते, कुछ तो तुमको भी देना होगा, या तो अर्जुन या फिर मेरे शव पर तुमको रोना होगा, या तो अर्जुन या फिर मेरे शव पर तुमको रोना होगा, या तो अर्जुन या फिर मेरे शव पर तुमको रोना होगा।